नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आप सभी ज्ञान दर्पण परिवार के सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास और जो ल्यूसेंट बुक है जीके का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बस केवल इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लें तो बस यही प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट करके पूछे जाते हैं। तात्पर्य यह कि केवल मुझे इन्हीं प्रश्नों को अच्छे तरह से याद कर लेना है। चलिए जारी करते हैं। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया? पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 ईस्वी में लिया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में और सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में भी पूछा गया है। ये सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। गवर्नर जनरल को समिति का निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार, उस समय जो गवर्नर जनरल की प्रथा चल रही थी उस समय उनको एक अधिकार दिया गया था कि समिति कोई निर्णय करती है तो उसको आप अस्वीकार भी कर सकते हो। तो वह जो एक्ट बना था वह 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। उसका आंसर महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1876 ईस्वी में बनाया गया। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य यह था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। मार्ले मिंटो सुधार बिल लाया कब गया? 1909 ईस्वी में। 1909 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट भी लाया गया था। उसके अकॉर्डिंग उसमें बात यह कही गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संप्रदाय के अनुसार प्रतिनिधि की बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। और एक बिल लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसका जो सारांश था, सार था, वो यही था, उसमें यही बात कही गई थी कि प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया जाए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार जो है प्रांतों में दोहरा शासन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही की गई थी। 1946 ईस्वी का जो कैबिनेट मिशन की बात कही गई है उसमें 3 मंत्री थे और उनका नाम क्या क्या था? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता के बाद, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हो गया था उसके बाद संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद किसके अकॉर्डिंग हमारे देश का पूरी शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी? तो उसका आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, उसके अनुसार हमारा संविधान चल रहा था जब तक लागू नहीं हुआ था तब तक। संविधान सभा का गठन किसके अकॉर्डिंग किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई। और अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ये अंतिम के जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं। सचिव पद का जो सृजन किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार किया गया था। और प्रथम बार विधायिका का प्रतिनिधित्व यह कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक और कार्य हुआ था और वो यह था कि अवशिष्ट शक्ति जो है
गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया था। बस मात्र इतना हम लोग अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय संवैधानिक इतिहास से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो बेशक हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बस इतना हमें याद करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।